हेलो, नमस्ते और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं एक नया एक्सप्लेनर हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सूहो यूजीनो से मिलने के लिए आया होता है। चैप्टर की शुरुआत में हमें यूजीनो के ब्यूटीफुल वर्ल्ड वीआर गेम के बारे में बताया जाता है। साईफाई स्टोरी में हमने देखा था कि यूजीनो ने इस गेम को बनाया था। प्रेजेंट में ये गेम 4 सालों से बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। आगे हमें सूहो यूजीनो से मिलने से पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां सूहो कंपनी में अभी अभी आया होता है। कंपनी का एक स्टाफ सूहो से कहता है, क्या आप संग सू हैं? सूहो हां कहता है। आगे वो बंदा कहता है, मैं आपका इंतजार कर रहा था। सीईओ ने मुझे बताया था कि आज एक इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं। प्लीज इधर आइए। सूहो अपने मन में कहता है, अंकल की कंपनी में मेरा पहली बार आना हुआ है। इतने सारे अककिन यहां क्यों हैं? वो बंदा कहता है, आप थोड़े हैरान होंगे क्योंकि हमारे पास काफी सारे अकन एम्प्लॉयज हैं। हर कोई डंजन में जाकर अपनी जान जोखिम में डालना पसंद नहीं करता। अगर अच्छा पेमेंट मिलता है तो वो मिशन पर सिर्फ गार्ड का काम करने के लिए जाते हैं। सूहो पूछता है, क्या कोई ऐसा मिशन है जिसके लिए गेम कंपनी हंटर को बुलाने की रिक्वेस्ट कर सकती है? बंदा कहता है, एक प्रोजेक्ट है जिस पर हमारी कंपनी अभी काम कर रही है। मैं आपको डिटेल्स तो नहीं बता सकता। सूहो अपने मन में कहता है, क्या ये कोई ऐसा गेम बना रहे हैं जो हंटर से रिलेटेड हो? आगे सूहो यूजिनो के पास पहुंच जाता है। सूहो को देखने के बाद यूजिनो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, क्या बात है, देखो तो कौन आया है। लॉन्ग टाइम नो सी सूहो, तुमसे मिले कितना समय हो गया है। लास्ट टाइम मैंने सुना था कि तुम कोरियन आर्ट्स यूनिवर्सिटी में अवेक हो गए थे। तुम्हें पता भी है तुम्हारी आंटी तुम्हारी कितनी चिंता कर रही थी? सूहो कहता है, हाल ही में मैं थोड़ा बिजी हो गया था, इसलिए मुझे माफ करना। मैं आप लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाया। हम देखते हैं कि यहां जिना को फोटो में भी दिखाया जाता है और यूजिनो और जिना की एक बेटी भी है। आगे यूजिनो सूहो से कहता है, लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब से तुम काफी ग्रो हो गए हो। सूहो कहता है, हां, लगता तो है। अंकल, क्या आप इसे देखेंगे? यूजिनो सूहो के टैबलेट को देखता है और कहता है, क्या ये एक बिजनेस प्रपोजल है? मैं सोच ही रहा था कि अचानक से तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम बिजनेस प्रपोजल लेकर आओगे। तुम काफी बड़े हो गए हो। सूहो कहता है, मैं ऐसा प्रपोजल लेकर आया हूं जिसे आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। यूजिनो कहता है, तो तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम्हारे अंकल तुम्हें डेंजर में जाने के लिए हेल्प करें? सूहो कहता है, अगर आप गेट्स और स्ट्राइक टीम मेंबर्स रिक्रूट करने में मेरी हेल्प करेंगे तो मैं गेट के अंदर जो भी मैजिक एसेंस क्रिस्टल ड्रॉप होगा वो सब आज इन सॉफ्टवेयर को दे दूंगा। मैं डी और सी रैंक के गेट को आसानी से क्लियर कर सकता हूं। यह सुनकर यूजिनो थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, तुम क्या कह रहे हो? तुम एक ई रैंक हंटर हो, तो तुम ये कैसे कर सकते हो? सूहो कहता है, एक्चुअली डंजन को अकेले क्लियर करने का मेरे पास एक रास्ता है। यूजिनो कहता है, सूहो तुम जानते हो ना कि मैं भी एक अकन हूं। साथ ही मैं एक डी रैंक का हूं जो तुमसे हाई रैंक है। तो मैं खुद भी इतना स्ट्रांग नहीं हूं कि डंजन के अंदर हंट कर सकूं। डंजन के अंदर जाने के लिए तुम इतना आगे क्यों जा रहे हो? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि उस समय तुम्हारी मॉम और डैड टेंशन में बह गए थे? अगर ऐसी बात है तो मैं अभी भी हंटर्स को हायर करने के बारे में सोचूंगा। तुम समझ गए ना? तुम्हें अभी भी वेट करना होगा। सूहो मन में कहता है, मुझे पता ही था कि ऐसा कुछ होगा। तभी बेरू सूहो से कहता है, यंग मोनार्क, क्या आप सच्चाई बताने के बारे में सोच रहे हैं? सूहो कहता है, हाँ, ये ऐसे पर्सन हैं जिन पर मुझे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है। सूहो यूजिनो से कहता है, अंकल, मैं एक ऐसा अकन हूं जो लेवल अप कर सकता है। ये सुनकर यूजिनो थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, लेवल अप? सूहो कहता है, इसके कुछ घुसपैठिए यहां अर्थ पर छुपे हुए हैं। उन्हें रोकने आने के लिए मुझे मॉन्स्टर को हंट करके लेवल अप करने की जरूरत है। आउटर यूनिवर्स के हमले को रोकने के लिए मुझे डंजन में जाकर स्ट्रांग बनना ही होगा। यूजिनो कहता है, सूहो, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? क्या तुमने सोलो लेवलिंग प्रोजेक्ट के बारे में सुन लिया है? यह सुनकर सूहो को कुछ समझ में नहीं आता। वो कहता है, क्या सोलो लेवलिंग? ये क्या है? यूजिनो कहता है, अब मैं समझ गया।
ये पक्का कोई सीक्रेट कैमरा प्रैंक होगा। तुम अपने अंकल को फ्रस्ट्रेटेड देखना चाहते थे। तुमने अभी जो कहा वो एक सिंगल प्लेयर गेम की स्टोरी है, वाह, जिसे मेरी कंपनी अभी बना रही है। वहां एक अकन है जो अकेला लेवल अप कर सकता है। वो शुरुआत में वीकेएसटी रैंक से शुरू करता है और बाद में एस रैंक को भी सरपास कर देता है। आखिर में वो स्ट्रॉन्गेस्ट अकन बन जाता है जो दुनिया को प्रोटेक्ट करता है। अगर इसके बारे में तुम्हें किसी और ने बता ही दिया है तो मुझे तुमसे इसे सीक्रेट रखने की कोई जरूरत नहीं है। सूहो अपने मन में कहता है, क्या ये डेट की स्टोरी हो सकती है? यूजिनो कहता है, अगर तुम मेरे एम्प्लॉयज के साथ मिलकर मेरे साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहे थे तो तुम इसमें फेल हो चुके हो। मुझे ट्रिक करने के लिए तुम अभी बहुत इनएक्सपीरियंस्ड हो। तभी बेरू यूजिनो के साइड में आ जाता है और कहता है, क्या फेल? चांस ही नहीं है। यकीनन पहले की दुनिया की मेमोरीज को आप भूल गए हैं। बेरू को देखकर यूजिनो बहुत शॉक्ड हो जाता है और कहता है, सूहो, ये एंट के चेहरे वाली चीज क्या है? बेरू सूहो से कहता है, यंग मोनार्क, क्या मैं आपकी हेल्प करूं? सूहो कहता है, हां, अब कोई रास्ता भी तो नहीं है। बेरू यूजिनो से कहता है, भूले हुए समय में आप मेरे किंग के सबसे अच्छे दोस्त हैं। सारे ह्यूमंस में से सिर्फ आप ही हैं जिन्होंने किंग की बहुत सारी बैटल्स को देखा है। वो मेमोरीज आपकी सोल में अभी भी दबी हुई हैं। यूजिनो कहता है, ये सब तुम क्या कह रहे हो? बेरू अपनी डैगर निकालता है और कहता है, शब्दों में बताने से अच्छा है कि मैं करके दिखाऊं। बेरू यूजिनो के अंदर की डैगर यूज करता है। यूजिनो को अपनी सारी यादें याद आ जाती हैं। वो कहता है, गॉड ऑफ आउटर स्पेस, तो वो अकेला ही उन सारे भगवानों से लड़ रहा है? या फिर क्या कहते हो तुम, इतारिम से लड़ रहा है? जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, वो ऑलरेडी किसी डिफरेंट स्केल पर पहुंच चुका है। वहां हम बहुत सारे टिश्यू पेपर देखते हैं, मतलब बंदा अभी भी रोए जा रहा है। वो सूहो से कहता है, ऑनेस्टली, तुम ऐसी सिचुएशन में मेरे पास बिजनेस प्रपोजल लेकर आए हो ताकि तुम अपना काम बहुत आराम से कर सको। सच में तुम भी अपने पापा की तरह जिद्दी हो। ये सुनकर सूहो हंसने लगता है। यूजिनो कहता है, ओके ठीक है, अब जब मैं सब कुछ जानता हूं तो मैं तुम्हें एक बच्चे की तरह ट्रीट कर सकता या फिर कडलिंग नहीं कर सकता। ठीक है, मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करता हूं। यह सुनकर सूहो बहुत खुश होता है, पर यूजिनो सोचता है, इसका मतलब बस एक ही है। वो शायद बहुत खतरनाक मॉन्स्टर या क्रीचर से बाहर की दुनिया में अकेला ही लड़ रहा होगा। पर अब जबकि वो चाहता था कि मेरी मेमोरीज वापस आएं, इसका मतलब तुमने मुझे एक चांस दिया है संग जिन्हो मदद करने का। वो कहता है, ठीक है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं सूहो की मदद करूंगा। सीन शिफ्ट होता है। तभी हम सूहो को देखते हैं, मास्क पहने हुए। वो आता है। उसके सामने हम काफी सारे लोगों को देखते हैं जो कि अकन हंटर्स हैं। वहीं पर हमें गेट को देखते हैं। उन सब को देखते हुए वो सोचता है, तो ये सारे हैं जो सिर्फ फील करने के लिए हैं। वो आगे जाने लगता है, पर तभी बाहर से एक बंदा कहता है, क्या सच में हमें बस यहां बैठे रहने का पैसा मिलेगा? हमें गेट के अंदर जाने की जरूरत भी नहीं है? सूहो कहता है, हां बिल्कुल। वो बंदा कहता है, पर क्या सच में तुम वहां अकेला जाना चाहते हो? मुझे नहीं पता ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस है या स्किल, पर तुम बहुत रेकलेस मूव ले रहे हो। आई होप तुम्हें पता है। वेल, अगर सच में तुम्हें बाद में अंदर जाने के बाद थोड़ा मुश्किल हो तो हमें बुला लेना। हम यहीं बैठे हैं। हाँ जानता हूं, हम लोग उतने ताकतवर नहीं हैं, पर जितना है उतने में हम थोड़ी मदद तो कर ही सकते हैं। ये सुनकर सूहो खुश होता है और थैंक यू कहता है। गेट के अंदर जाते हुए वो कहता है, ठीक है, इसके बाद अगर मदद की जरूरत होगी तो मैं जरूर तुम लोगों को बुलाऊंगा। अंदर जाते हुए वो सोचता है, पापा ने सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया है और इसलिए मुझे ये सब और जल्दी करना होगा। तभी वो ग्रे और एसिल को बुला लेता है और खुद भी अब लड़ने के लिए तैयार होता है। वो सोचता है, मैं नहीं चाहता कि सारा बोझ वो अपने ऊपर ही ले ले। तभी उनके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स उनको मारने के लिए आते हैं। सूहो आगे जाता है और बस सोचता है, ठीक है, चलो लेवल अप करते हैं। और सूहो यजन की हेल्प से डंजन में आ जाता है। इसके बाद हमें ली मिशन को दिखाया जाता है। वो यहां पे मास्क लगाकर उस आउटर स्पेस वाले बच्चे से मिलने के लिए आया होता है। हालांकि अंदर जाते ही एक सेक्रेटरी मिशन को पहचान लेता है। अरे, मैंने आपको न्यूज में देखा है। आप रिपर्ट गिल के लीन मिशन तो नहीं?
मिशन को सबसे अच्छे से बर्ताव करने का नाटक करना पड़ता है, इसलिए वो उसे कहता है, मुझे पहचानने के लिए थैंक्स। आगे मिशन अपने मन में कहता है, मैं यूजन कंस्ट्रक्शन के वाइस सीईओ का बेटा बनकर पैदा हुआ था। मैं एक सुपर एलाइट था। शुरू में ही मैंने सेलिब्रिटी के लिए डेब्यू करके दुनिया में एडवर्टाइज किया। मेरी ग्रोथ बहुत तेजी से चल रही थी। जल्द ही मैं प्रिंस ऑफ एशिया से जाने लगा था। ग्रेट कैटालिज्म के बाद मैं ए रैंक से अवेक हो गया। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी वैसे ही आगे चलती रहेगी, लेकिन तब मेरा ड्राइवर लिम टैगो एस रैंक से अवेक हो गया। अगर आप इसे भूल गए हो तो मैं आपको बता दूं, ये सोलो लेवलिंग में भी एस रैंक का था। ये फेंट गिल्ड का गिल्ड मास्टर था। और एक पास का पोजीशन दिखाया जाता है जहां टैगो मिशन से कहता है, मैं इस रैंक से अवेक हो चुका हूं। अब जबकि मैं ओल्ड होता जा रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हंटर बन जाऊं। अरे हां, तुम ए रैंक से अवेक हुए हो है ना? हंटर गिल्ड ने मुझे गिल्ड तैयार करने के लिए सजेस्ट किया है। क्या तुम मेरे गिल्ड में ज्वाइन होना चाहोगे? प्रेजेंट वाला ली कहता है, मैं ए रैंक से और मेरा ड्राइवर एस रैंक से अवेक हुआ। उस दिन से ही मुझे यकीन हो गया था कि ये दुनिया टूटने वाली है। कैटालिज्म के बाद पासा उल्टा उठ गया है। वो वो जो उस पासे को साधेगा वही जीतेगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे डेमन से ही क्यों न हाथ मिलाना पड़े। ली मिशन उस आउटर स्पेस वाले लड़के के पास आ जाता है और उसे कहता है, तुम थोड़े बदले हुए से लग रहे हो। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें जब देखा था तो तुम काफी छोटे से बेबी थे। उस समय से तो तुम काफी ज्यादा ग्रो हो चुके हो, यहां तक कि तुम्हारा माना भी बढ़ गया है। प्लान के हिसाब से तुम अच्छे ग्रो हो रहे हो। बच्चा कहता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना, ये मेरी ग्रोथ नहीं है। मैं अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर रहा हूं। डायमेंशन ट्रैवल के वक्त पावर की प्रॉब्लम सॉल्व करने की वजह से मैंने अपनी ओरिजिनल बॉडी को स्प्लिट कर दिया। स्ट्रेंथ और पर्सनालिटी को फ्रेगमेंट्स में डालकर मैंने इस दुनिया में भेज दिया था। उनमें से सबसे वीकस्ट फ्रेगमेंट सबसे पहले यहां आया था। वो मेरा बेबी फॉर्म था। और अभी जो तुम मुझे इस वर्जन में देख रहे हो, इसमें मैं अपने सेकंड फ्रेगमेंट से फ्यूज हो चुका हूं। मेरी मेमोरीज मेरी पर्सनालिटी में हैं। और अभी तुम जिस फॉर्म में मुझे देख रहे हो, उससे वो बीइंग बहुत ही ज्यादा अलग है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मुझसे ज्यादा फ्रेंडली मत होना। ली कहता है, मुझे तुम्हारी पर्सनालिटी से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस तो याद है ना? बच्चा कहता है, वेल्थ, फेम और लिम टैगो को एस रैंक से हटाना। ली कहता है, बढ़िया है, तो तुम्हें याद है। बच्चा कहता है, वैसे तुम्हारा यहां कैसे आना हुआ? ली बताता है, स्टारडस्ट मैन्युफैक्चरिंग में एक प्रॉब्लम हो गया है। ली में हाना गिल जो हमें फायरवुड सप्लाई करता था और सीवल फैक्ट्री, ये दोनों ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो मैं आज स्टारडस्ट के लिए कुछ हेल्प मिल जाए, इसलिए आया हूं। बच्चा पूछता है, क्या उन पे अटैक हो गया? क्या तुमने ढूंढा कि ये किसने किया है? ली कहता है, मैंने सुना है कि जिस पर्सन ने हाना गिल्ड को डिस्ट्रॉय किया है वो एक हंटर था। उसने मास्क लगाया था। बच्चा कहता है, ली मिशन, तुमने तो कहा था कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ली कहता है, चलो, ये सब तो होता रहता है। अगर इस पे ही अटके रहेंगे तो अभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लड़का कहता है, क्या फालतूपना है? मेरे पहले की पर्सनालिटी ने तुम्हें मोहरा चुनकर कुछ गलत फैसला तो नहीं लिया था? यह सुनकर मिशन को गुस्सा आ जाता है और वो डैगर निकालकर लड़के के गले पर लगा देता है और उसे कहता है, हे आउटर, मैं तुम्हारी तरह कोई ब्रेन वॉश खाली सेल नहीं हूं। मैं एक ए रैंक का हूं। अगर मेरी सटक गई ना तो तुम्हारी स्ट्रेंथ रिकवर होने से पहले ही तुम्हें खत्म कर सकता हूं। मैं कोई मोहरा नहीं हूं, वो तुम हो। लड़का कहता है, ह्यूमन हंटर की रैंक उनके माना की क्वांटिटी से होती है और वो उसे ही अपनी स्ट्रेंथ का सिंबल समझते हैं। तुम कितने बेवकूफ हो। लड़का पूरे बिल्डिंग में ही अपना माना फैला देता है। यहां जितने भी लोग हैं उनका ब्रेन वॉश होने लगता है और ये सभी उस लड़के के कंट्रोल में आ जाते हैं। इसके बाद वो लड़का ली से कहता है, मेरी पहले की पर्सनालिटी को तुम्हारी हेल्प चाहिए थी क्योंकि उसे सरवाइव करना था, लेकिन सरवाइव करने के लिए अब मेरे पास स्ट्रेंथ है। हमारा रिलेशन तुम्हारे बर्ताव पे डिपेंड होगा। ये कभी भी चेंज हो सकता है। ली तुरंत लड़के को छोड़ देता है और कहता है, अरे यार,
मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं तो बस टेस्ट कर रहा था कि तुम सच में एस रैंक को खत्म भी कर पाओगे। लड़का कहता है, खैर, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श देता हूं। वैसे भी अभी तुम्हारा थोड़ा सा यूज करना बाकी है। एक आउटर लड़की ब्रिस्केट को लेकर आती है, जिसके अंदर बहुत ही सारे स्टिम्युलेट होते हैं। लड़का बताता है, ये स्टिम्युलेट है जो स्टारडस्ट से टाट टाइम मिलकर बने हैं। अगर तुम इन्हें रिड्यूस करते हो तो काफी सारी मात्रा में स्टारडस्ट को प्रोड्यूस कर सकते हो। ये उन स्टारडस्ट से अलग है जो सिर्फ लो रैंक के हंटर पर यूज किया जाता था। ये तुम जैसे ए रैंक पर भी इफेक्ट कर सकता है। क्या कहते हो, ट्राई करोगे? ली कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। ली अपने मन में कहता है, मैं कुछ ऐसा यूज नहीं करूंगा जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। ली यहां से जाने लगता है। जाते हुए वो अपने मन में कहता है, मैंने शायद एक अनइमेजिनेबल मॉन्स्टर को अर्थ पर अनलीश कर दिया है, पर छोड़ो, ऐसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आगे जब ली यहां से निकल जाता है, तब ये लड़का कहता है, मैं फील कर सकता हूं, जल्दी ही एक दूसरा भी फ्रेगमेंट आने वाला है। एक बार जब मैं स्ट्रेंथ फ्रेगमेंट से फ्यूज हो जाऊंगा तो मुझे छिपने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। जब वो समय आएगा तो रियल इन्विजन शुरू होगा। यहां पे सूहो डंजन के अंदर बीस्ट को खत्म कर रहा होता है और यहीं पर एपिसोड क्लाइमैक्स पर पहुंच जाता है। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।